हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। स्टूडेंट्स, मेरा नाम है करण सरदाना और आज बात करने वाले हैं रीसेंट नोटिफिकेशन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये जो नोटिफिकेशन है क्रेडिट ऑफिसर का नोटिफिकेशन आया था अभी 2 दिन पहले और मैंने इसका डिटेल नोटिफिकेशन वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो देखिएगा। आज बात करते हैं कि इसे अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए कि इसके अंदर बॉन्ड है, इसके अंदर आपको PGDPF जो है कोर्स वो करना है, इसका फ़ायदा है नहीं है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए, तो मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूं और आई होप आपको इस सेशन के बाद काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको ये करना है या नहीं करना है। दोनों चीज़ें बताऊंगा, करना है तो क्यों करना है, नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं पहले इसके बारे में हाइलाइट्स कि इसका जो नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर क्या चीज़ें हैं। डिटेल नोटिफिकेशन इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा वीडियो सेक्शन में, आप वो देख लीजिएगा। अभी शॉर्ट में आपको 1 मिनट में मैं हाइलाइट्स बता देता हूँ कि ये क्या है। सबसे पहले यहाँ पे अगर आपने अप्लाई करना है तो आपको ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, 60% आपके नंबर होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी वालों के लिए छूट है 5% की। आपकी डिग्री 30 नवंबर तक हो जानी चाहिए, 30 नवंबर 2024 तक हो गई हो तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो 1000 आई है और इसमें जो एज लिमिट है बेटा वो 20 से 30 ईयर है। मिनिमम 20 साल, मैक्सिमम 30 साल। अगेन यहाँ पे एज देखी जा रही है 30 नवंबर 2024 तक। सैलरी जो यहाँ पे आपको मिल रहा है वो 48,000 बेसिक पे है, लेकिन आज जो 8th पे स्केल मिला है उसके हिसाब से आपको लगभग डबल के आसपास सैलरी मिलेगी और भी ज़्यादा मिलेगी। तो आप मान के चलिए कि 90,000 के आसपास, 1 लाख के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। और ये जो पोस्ट है ये है क्रेडिट ऑफिसर, जो कि PO से भी बड़ी पोस्ट है, राइट। PO से इसका कंपैरिजन नहीं है। और साथ के साथ यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ अप्लाई जो है वो है 20 फेब। इसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, आपको एक रिटन एग्जामिनेशन देना है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, वो ऑब्जेक्टिव इसका एक पेपर होगा, साथ में ऑब्जेक्टिव के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी निकालना पड़ेगा। एक ही पेपर के अंदर ये होगा, एक ही सिंगल पेपर देना है जिसमें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश दोनों होगा और बाद में इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। नाउ इसमें नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं है एग्जाम के अंदर। फीस जो है वो 750 अप्लाई करने के लिए, लेकिन लड़कियों के लिए SC ST PWBD इनके लिए छूट है, इनको 150 रुपये ही देने हैं। और यहाँ पे एक है सिलेक्शन के बाद, मतलब अगर आपका ये पेपर क्लियर हो जाता है तो आपकी जॉब उसी टाइम तुरंत नहीं लगेगी। आपको 1 साल का ये डिप्लोमा करना पड़ेगा, ये ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, PGDBF जो कोर्स है ये करना पड़ेगा 1 साल का। अगर ये आप क्लियर करते हैं तो आपकी जॉब लगेगी। और ये 1 साल का जो कोर्स है, एक तरह से जैसे हम MBA करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, ये वही वाला कोर्स है। 1 साल का कोर्स है जिसमें 9 महीने तो आपके क्लासरूम की ट्रेनिंग चलेगी और उसके बाद आपको 3 महीने ऑन जॉब बैंक में ही आपकी ट्रेनिंग रहेगी। यहाँ पे आपको स्टाइपेंड मिलेगा 9 महीने पहले 2500 रुपये प्रति महीना, लास्ट के 3 महीने जो ऑन जॉब ट्रेनिंग रहेगी वहाँ 10,000 प्रति महीना। तो यानी कि ये मिला के आपके लगभग 50,000 रुपये आपको यहाँ मिलेंगे। लेकिन ये कोर्स फ्री का नहीं है, ये कोर्स की जो फीस है वो 3 से 4 लाख रुपए के करीब आएगी। इसके लिए आप यहाँ पे लोन भी ले सकते हैं और ये फीस आपको, कोर्स की जो फीस है ये 5 साल के बाद रीइंबर्स भी कर दी जाएगी, आपको वापस भी दे दी जाएगी। एजुकेशन लोन आपको मिल जाएगा इसके ऊपर अगर आप लेना चाहें। अगर आपके पास अभी पैसे नहीं है तो लोन ले सकते हैं। अब बात ये आती है कि क्या ये जॉब करने के लिए हमें ये डिप्लोमा करना पड़ेगा, राइट। करना पड़ेगा तो क्या हमारी जॉब लग जाएगी, और जॉब लगेगी तो क्या ये फ्रूटफुल है, क्या ये फ्रूटफुल है कि हम इसके लिए ये डिप्लोमा करें, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो आप सभी बच्चों के मन में ना कई सारे डाउट्स आ रहे होंगे कि या ये जो वैकेंसी है इसे अप्लाई करें या नहीं। काफ़ी सारे डाउट्स बच्चों के कमेंट में आए थे, तो मैं आज उसके आंसर दूंगा। ये जॉब टेम्परेरी है या परमानेंट है, कई बच्चों ने ये पूछा। क्या ये प्राइवेट जॉब है या फिर गवर्नमेंट जॉब है। नेक्स्ट, क्या आप ये कोर्स कर लेंगे तो आपको ये जॉब मिल ही जाएगी, इसकी गारंटी है क्या। और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, अगर इसकी जॉब को किया जाए तो क्या बेनिफिट है और क्या लॉस है, ओवरऑल क्या लॉस है अगर नहीं करते हैं, इसका लेवल क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, हम इन सब पे चर्चा करेंगे। तो अगले 5 से 7 मिनट ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बच्चों बात करते हैं क्या ये टेम्परेरी जॉब है या परमानेंट है।
बेटा अगर आपकी ये जॉब लग जाती है तो इट इज़ नॉट ए टेम्परेरी जॉब, इट इज़ अ परमानेंट जॉब। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे निकाल दिया जाएगा, ये जो जॉब रहेगी वो परमानेंट रहेगी, राइट। दूसरी बात, क्या ये प्राइवेट जॉब है या गवर्नमेंट जॉब है? अगर आपकी जॉब लग जाएगी इसके अंदर तो ये गवर्नमेंट जॉब है, राइट, यानी कि ये गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी बैंक है, इसके अंदर आपकी सरकारी नौकरी लगेगी, राइट, ये प्राइवेट नहीं है। आई होप इतना समझ में आ रहा है कि दिस इज ए परमानेंट जॉब, ये टेम्परेरी नहीं है और ये कोई प्राइवेट जॉब नहीं है, ये गवर्नमेंट जॉब है। उसके बाद यहाँ पे ये जो कोर्स है, ये कोर्स आपको करना पड़ेगा, हाँ या नहीं? करना ही पड़ेगा, इसके बिना चारा नहीं है। लेकिन क्या ये जॉब करने के बाद हम इसे क्लियर कर लेंगे और क्या हमारी जॉब लगेगी? इसका आंसर है यस, ऑलमोस्ट यस। क्योंकि देखिए आपको ये 1 साल का बिठा के कोर्स करा रहे हैं, 1 साल के लिए आपको ट्रेनिंग करा रहे हैं, इसलिए थोड़ी कि आप ये पेपर क्लियर ना कर पाए, इसीलिए ना कि आप वो क्लियर करें। आपको 1 साल उन्होंने मेहनत करी है और आप उस जॉब को करने के लायक बने। और आप, मुझे नहीं लगता कोई भी बच्चा उसमें फेल होगा जाके। भाई आप 1 साल लगाने वाले हो, 1 साल में कुछ सीखने वाले हो, आपको नॉलेज होगी इतनी सारी, और आप पेपर तो क्लियर कर ही लोगे, जो भी उनकी ट्रेनिंग होगी तो वो आप क्लियर कर ही लोगे और ये आपकी जॉब लग ही जाएगी, ऑलमोस्ट तय है ये, राइट। कोई रेयर केस होगा जिसके अंदर कुछ होगा, बट यहाँ पे आप पैसा लगा रहे हो, टाइम लगा रहे हो सीखने के लिए, जॉब करने के लिए, पेपर भी क्लियर होंगे और आप ट्रेनिंग भी आपकी होगी, आप सब कुछ सीख भी जाओगे और जॉब भी लगेगी, तो आपकी यहाँ पे गारंटीड जॉब लगभग लग रही है। ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हम कोर्स कर लेंगे और उसके बाद भी जॉब नहीं लगेगी, ऐसा नहीं है, ठीक है, मोर और लेस लगेगी। नेक्स्ट, बेनिफिट्स क्या हैं? देखिए सबसे पहली बात, ये जो जॉब है ये आपकी ऑलमोस्ट गारंटीड है कि आपकी जॉब लग रही है। आज अगर आप कहीं पे भी जाते हैं पढ़ाई करने, बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं, एमबीए करते हैं, जॉब पाने के लिए क्या क्या नहीं करते। अगर आप एक एमबीए करने जाते हैं किसी भी एवरेज स्कूल से, बी स्कूल से, तो आपको 15 से 20 लाख रुपए मिनिमम से मिनिमम कोर्स की फीस देनी पड़ेगी, प्लस आपको वहाँ पे रहना होगा, खाना पीना आपका होगा, हर चीज़ का कॉस्ट होगा। तो उससे ज़्यादा कहीं कॉस्ट ये वाली हो जाती है, हॉस्टल वाली और खाने पीने, राइट। तो ऐसा होता है कि हमारी जो फीस है और जो बाकी चीज़ें होती हैं वो मिला के डबल एक्सपेंसेस हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आप मानिए, और उसके बाद भी ये तो गारंटी नहीं है कि जॉब लगी जाएगी, पर यहाँ पे ये आपको जॉब लगवा रहे हैं, तो इज इट ए फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट कि हम इसके अंदर पैसा दें? देखो ये आपकी मर्जी, आपको करना है या नहीं करना है। मैं आपको एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ये दूसरा वाला बता रहा हूँ, राइट। तो फायदा है या नहीं? मुझे लगता है कि अगर हम 4 लाख रुपए लगा रहे हैं और उसके अंदर हमारी ट्रेनिंग हो रही है, हमारा एक डिप्लोमा हो रहा है, हमें एज ए एमबीए जो है चीज़ें मिल रही हैं, हमें सारी चीज़ें मिल रही हैं, हमें ट्रेनिंग मिल रही है, हमें ऑन कैंपस क्लासरूम भी ट्रेनिंग मिल रही है और वहाँ बैंक में भी ट्रेनिंग मिल रही है, और हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, और उसके बाद हमारी जॉब भी लग जाएगी जिसमें हमें 1 लाख रुपए से ज़्यादा सैलरी मिलेगी, ये तय है। तो इसका मतलब हमें वो चीज़ क्यों नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, राइट। एक लॉस बड़ा क्या है, अगर आप देखो कि अगर 1 साल आप अपने घर पे बैठते हो, अगर आप कोई जॉब नहीं करते हो, तो आपको पता है कि आपका नुकसान हो रहा है वहाँ पे 12 से 15 लाख रुपए। अगर आप 1 साल तैयारी करते हो सिर्फ, और आप 1 साल जॉब नहीं करते हो, तो उसका 12 से 15 लाख का आपका पैकेज का नुकसान हो रहा है। मान लीजिए इसमें आपकी जॉब लग जाती है तो आप साल के 12 से 15 लाख रुपए कमाओगे, तो आप देखिए कि आपकी क्या ये गारंटीड है कि आप घर पे बैठ के तैयारी करेंगे तो आपकी जॉब लगी जाएगी? जरूरी तो नहीं है। तो क्यों ना चांस लिया जाए? तो आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो कि हम जॉब करेंगे। और सबसे बड़ी बात बताऊं, बेनिफिट्स, यहाँ पे बेनिफिट्स क्या है, आपका वहाँ पे कोर्स फीस तो लगेगा 3 से 4 लाख, लेकिन आपकी जहाँ पे भी ये ट्रेनिंग होगी वहाँ पे 1 साल तक, पूरे 1 साल तक आपका रहने का खर्चा, राइट, जहाँ पे भी आपको होटल में रखा जाएगा, जो भी रहने का है, अकोमोडेशन का और फूड का, सारी चीज़ों का जो खर्चा है वो ये उठाएगी कंपनी। तो इसका मतलब आपका
कहीं भी आप पढ़ाई करने बाहर जाते हैं तो आप पहले घर रूम लेते हैं, खाने पीने का देखते हैं, तो एक खर्चा बैठता है 15, 20, 25 कुछ हज़ार भी वो हो सकता है। आजकल कहीं भी जाते हैं तो 15,000 से 10-15 हज़ार से कम तो घर नहीं मिलता है, पीजी नहीं मिलता है, खाना पीना भी होता है, तो एक बड़ा खर्चा आपका रहता है। मतलब कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग इन एनी सिटी, अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ आपके पैसे लगते हैं 15, 20, 25 हज़ार रुपये, और अगर आप 12 से इंटू करेंगे तो 3 से 4 लाख आप वहीं खाने पीने रहने का दे देते हैं। तो अगर उसी कॉस्ट के अंदर अगर आप लेते हैं, और वो कॉस्ट आपको अभी नहीं देनी है, वो आपका एजुकेशन लोन है, और आप सोचिए ये जॉब क्यों नहीं देंगे आपको, आप तो एजुकेशन लोन ले रहे हैं, अगर आपकी जॉब नहीं लगेगी तो वो लोन कौन पे करेगा? वो कंपनी तो ये भी चाहती है ना कि लोन वापस रीपे हो। ऑब्वियसली वो ऐसी जगह तो देंगे नहीं कि जहाँ पे लोन रीपे नहीं होता है। तो बेटा आप इस सेंस से देखिए कि कितने सारे फ़ायदे हो सकते हैं अगर आप ये जॉब लेते हैं। दूसरा, यहाँ पे जो जॉब का लेवल है वो क्रेडिट ऑफिसर है। क्रेडिट ऑफिसर की अगर आप एक वैल्यू देखते हैं मार्केट में या फिर उसका प्रोफाइल देखते हैं तो पीओ से काफ़ी अच्छा है। और अगर आपने यहाँ पे 5 साल काम कर लिया, कुछ साल काम कर लिया, तो आप उसके अंदर आगे आप बहुत सारी जगह पे जा सकते हैं। बहुत सारे और अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं जो क्रेडिट में बुलाती हैं लोगों को। फॉरेक्स में, क्रेडिट में जहाँ एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो और अच्छी जॉब बुलाती है। कल को ग्रामीण बैंक में कुछ किसी भी बैंक के अंदर या कहीं भी और किसी बैंक के अंदर स्केल 3 वाले लोग हैं, जैसे ये स्केल 1 है, स्केल 3 वाले लोगों को बुलाया जाता है, वहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो जब आपका ये एक्सपीरियंस होगा तो आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हो, और अच्छी जॉब्स आप आगे जो है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसका फ्यूचर जो है वो मुझे ब्राइट लगता है। इसका जो लेवल है वो जॉब का बहुत अच्छा है। लॉस मुझे कम दिखाई दे रहा है, मुझे फ़ायदा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बाकी देखो हर चीज़ के नुकसान और फ़ायदे होते हैं। मुझे अगर ज्वाइन करना है, अगर आपको पता है कि इसके बाद आपकी ऑलमोस्ट जॉब लग जाएगी, तो आपको एक डिप्लोमा भी मिलेगा, ट्रेनिंग भी होगी, खाना पीना वही है सब कुछ, और आपको ये कोर्स की फ़ीस देनी है जिसका लोन भी आपको मिल जाएगा, आप बाद में चुका भी सकते हो। और अगर आपकी जॉब लग गई तो आपका साल का 12 से 15 लाख आना फिक्स हो जाएगा। और वो जॉब आप छोड़ोगे तो है नहीं, अगर आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आगे मिलेगी तभी तो वो जॉब छोड़ोगे, और तब तो छोड़ना बनता भी है। तो स्टूडेंट्स, आई होप मैंने आपके काफ़ी सारे सवालों के जवाब दिए हैं, और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे, मैथ्स बाय करण सरदाना ये मेरा अकाउंट है, यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, प्राइम टेस्ट सीरीज़ के अंदर सभी एग्जामिनेशन की मॉक टेस्ट सीरीज़ उपलब्ध है। इसमें आपको हज़ारों मॉक टेस्ट मिलते हैं, ऑलमोस्ट 60,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट और PYQ मिलते हैं। इसका प्राइस 400 रुपये से भी कम है। अभी एनरोल करिए और आप टेस्ट सीरीज़ बाय कर सकते हैं। Y985 कूपन कोड है। अगर आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो आप बैंक महापैक कोर्स भी ले सकते हैं। अगर आपने कोर्स से पहले कभी तैयारी नहीं करी है, आप पहली बार किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका पेपर क्लियर कि आपको पूरी अच्छे से तैयारी करनी है, तो एनरोल इन बैंक महापैक कोर्स, Y985 कूपन कोड यूज़ करिएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें लाइव क्लासेस हैं, मॉक टेस्ट है, इसके अंदर आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलती है, हर चीज़ इसके अंदर है जो भी आपको चाहिए। अगर आप SSC और रेलवे वाले साइड के भी एग्ज़ाम देते हैं तो इसके भी महापैक हमारे पास उपलब्ध है, ये आप बाय कर सकते हैं। कूपन कोड आपने यूज़ करना है Y985। अड्डा की ऐप पे या वेबसाइट पे जाके आप इन्हें बाय कर सकते हैं। अगर आप बैंक, SSC, रेलवे तीनों को टारगेट करते हैं तो तीनों के लिए एक और बड़ा पैक है हमारे पास, अड्डा का महापैक, इसे भी आप ले सकते हैं। अगेन दिस इज़ माय रेफरेंस कोड Y985। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप अपने सभी दोस्तों, मित्रों, सहपाठियों, फ्रेंड्स, फैमिली के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। हो सकता है कि किसी का इसमें भला हो। बाकी देखिए, मेरा बताना फ़र्ज था, अब ये चीज़ आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे लेते हैं। राइट, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी आपकी क्वेरी है, अभी भी कुछ है तो ज़रूर जो है कमेंट करके बताइएगा। मैं उसके ऊपर और वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि क्या पॉसिबल हो सकता है। और इसके लिए मैंने काफ़ी लोगों से जो कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में काम कर चुके हैं, बहुत सीनियर लोग, रिटायर्ड हैं, मैंने उनसे बात किया है और काफ़ी जाना है इसके बारे में, इस जॉब के बारे में। तो आप कि कोई और क्वेरी है तो मैं और ज़्यादा इसके अंदर तह तक पूछूंगा कि क्या और चीज़ें हो सकती हैं आपके लिए। ज़रूर मैं इन्फॉर्मेशन और कलेक्ट करके लाऊंगा। कुछ भी हो लिखिएगा नीचे। थैंक यू सो मच।